हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड होगा एक न्यू एडजस्टमेंट से, जहां परचेज कंसिडरेशन है उसे कैश, शेयर एंड डिवेंचर्स तीनों में पेड किया गया हो। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब्राहिम, बेंजामिन एंड चैपमैन, ये क्या है? तीन पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। यहाँ पे दिया गया किस रेशियो में? 5:3:2 के रेशियो में क्या करते हैं रिस्पेक्टिवली, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। यहाँ उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 जो भी है उससे रिलेटेड दिया गया है कि लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे देखें तो क्या कैपिटल है। अब्राहिम का कितना? 94,000, बेंजामिन का 61,000 एंड चैपमैन का कितना है? 26,000। यहाँ पे क्रेडिटर है कितने के? 15,600 के। फिर एसेट्स में क्या है? सन्ड्री एसेट्स है, कैश है और बैंक बैलेंस दोनों। कैश भी दिया गया यहाँ 2700 और बैंक बैलेंस कितना दिया गया? 5,500 रुपीज़। ठीक है, ये तो यहाँ पे कैश और बैंक बैलेंस दोनों मेंशन किया गया है। फर्दर क्वेश्चन में कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 में वो सोल्ड करते हैं अपने बिजनेस को इंक्लूडिंग द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस है उसको भी क्या करते हैं? वो सोल्ड आउट करते हैं किसे? ABC लिमिटेड जो है उसको। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स है उस बेसिस पर वो क्या करते हैं? बेच देते हैं अपने अपने पार्टनरशिप फर्म को, ABC लिमिटेड को। सबसे पहला उनका टर्म है कि द कंपनी टू सेटिस्फाई द परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ 25,000। सबसे पहले उनका क्या कहना है कि परचेज कंसिडरेशन जो आप पे करेंगे वो 25,000 6% के डिवेंचर में करेंगे। सबसे पहले तो डिवेंचर में उन्हें पे करना होगा कितना? 25,000। 9600 इक्विटी शेयर ऑफ रस 8H एट अ प्रीमियम ऑफ रस 2 पर शेयर। ये भी है कि 9600 शेयर है, 8 रुपया तो आपको क्या है शेयर का दाम है, और 2 पर शेयर आपको क्या करना होगा? प्रीमियम भी देना होगा उस पर। एंड 72,000, ये जो 72,000 अमाउंट है वो किसके लिए है? प्रेफरेंस शेयर में करना होगा कितने? जो कि 100 के हैं ईच। 72,000 8% प्रेफरेंस शेयर के लिए, 9600 का है जो इंटू 10 कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि 8 तो इसका अमाउंट हो गया, प्रीमियम क्या हो गया? 2 रुपये का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है द पार्टनर विल ड्रॉ द कैश। पार्टनर है वो क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे कैश को बिफोर ट्रांसफर टू द कंपनी, डिवाइड द सेम इक्वली अमंग देम। ये जो कैश दिया गया है कितने का? 2700 का। जो पार्टनर हैं होंगे वो क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो शेयर कर लेंगे। जब उनका जो क्या हो रहा होगा, जब कंपनी बेचा जा रहा है किसे? ABC लिमिटेड को, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो भी जो भी कैश बचता है वो लोग ये सभी प्रोसेस को करने से पहले तीनों पार्टनर 2700 का जो कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और थर्ड टर्म जो आता है, आउट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन द डिवेंचर एंड द क्या प्रेफरेंस शेयर्स आर एग्रीड टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। आउट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन के बारे में क्या कहता है कि जो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस बेसिस पे। तो क्या बेसिस है कि डिवेंचर्स अब्राहिम को कितना जाएगा? 16,000 और बेंजामिन को कितना जाएगा? 9,000। यहाँ पे चैपमैन जो तीसरा पार्टनर है उसे डिवेंचर नहीं दिया गया। प्रेफरेंस शेयर के बारे में कहता है कि टू बी शेयर बाय ऑल इन प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिवेंचर वैल्यूज एज एवर। बोला गया कि प्रोपोर्शन उनका ओरिजिनल कैपिटल पे होगा किसके एडजस्टमेंट के बाद? डिवेंचर्स को जब वो लोग रिसीव कर लेंगे उसके बाद जो क्या बनेगा, उसके बाद जो उनका रेशियो बनेगा, जो भी अमाउंट बचेगा उसी के रेशियो पे वो क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। Draw up realization account and the partners capital account showing distribution of shares amongst them। इसमें क्या बनाने बोला? सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने बोला और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने बोला। तो ठीक है, वही हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बनेगा यहाँ पे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट की बात आएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में सबसे पहले जो हम लोग कहते हैं जो भी एसेट है उसे क्या करेंगे? उसके बुक वैल्यू पे हम लोग डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन कर लेंगे। तो टू सन्ड्री एसेट्स आ जाएगा। कितने का दिया गया था? यहाँ पे सन्ड्री एसेट है उसे दिया गया था 1,88,400, ये बैलेंस शीट में था। और बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस कितना है? 5,500 का ही। क्यों कैश यहाँ पे नहीं लिया गया? क्यों? क्योंकि कैश तो है वो नहीं टुक ओवर कर रहा है ABC लिमिटेड कंपनी। कैश जो है वो तो जो एग्जिस्टिंग तीनों पार्टनर हैं वो शेयर कर ले रहे हैं इक्वली वो भी, तो वो तो नहीं आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया। फिर बाय क्रेडिटर्स आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्रेडिट साइड में उसके बुक वैल्यू पे हम लोग कर लेंगे 15,600
उसके बाद क्या होगा, एबीसी का हमें क्या बनाना होगा, एबीसी लिमिटेड कंपनी कैसे परचेज कंसिडरेशन पे कर रही है वो देख लेते हैं। तो उसका कैलकुलेशन अगर हम लोग यहाँ पे करें तो क्या बोला गया था कि 6% डिवेंचर है वो कितने के, 25,000 के, वो यहाँ पे आ जाएंगे परचेज कंसिडरेशन के लिए। और कैसे परचेज कंसिडरेशन को पे किया गया है, इक्विटी शेयर में 9600 इंटू 10 किया गया। क्यों, 8 तो उसका अमाउंट था एंड रस्ट 2 किसके लिए था, प्रीमियम के लिए था, इसीलिए 96,000 आ जाएगा। टोटल कितना बनता है, 10। तो 96,000 किसके लिए है, इक्विटी शेयर्स के लिए है। और प्रेफरेंस शेयर कितना, 8% का जो प्रेफरेंस शेयर है उसे 72,000 रुपीज़ में क्या किया गया है, यहाँ पे दिया गया परचेज कंसिडरेशन। तो टोटल यहाँ पे कितने का कंसिडरेशन बनता है, 1,93,000 रुपीज़ का क्या बनता है, परचेज कंसिडरेशन। तो वही क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन आ जाएगा किससे, बाय ABC लिमिटेड अकाउंट। कितना, 1,93,000 हो जाएगा क्या, परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे अब रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है। दैट मीन्स फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो कौन रिसीव करेगा, अब्राहिम, बेंजामिन एंड चैपमैन। ये जो है उनका रेशियो दिया गया था, कितना रेशियो दिया गया था, 5:3:2 का रेशियो दिया गया था। 5:3:2 का रेशियो दिया गया था, वो क्या करेंगे, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट को। 14,700 का प्रॉफिट है तो अब्राहिम को कितना जाएगा, 7,350 रुपीज़, बेंजामिन को कितना जाएगा, 4,410 रुपीज़, और चैपमैन को कितना जाएगा, 2,940 रुपीज़। ये क्या है, 14,700 का जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3:2 के रेशियो में। यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। परचेज कंसिडरेशन हमें मिल गया, अब हमें प्रिपेयर करना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो वो फॉर्म कर लेते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में अगर देखें तो क्या बनाना होता है, सबसे पहले तो क्रेडिट करना होगा क्या, बाय बैलेंस BD करके 94,000 अब्राहिम का क्या दिया गया है, कैपिटल का अमाउंट बैलेंस शीट में दिया गया है। बेंजामिन का कितना दिया गया, 61,000, और चैपमैन का कितना गया दिया गया था, 26,000। तो ये हो जाएगा क्या, बाय बैलेंस BD। फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे क्या, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी उनके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो 7,350 रुपीज़ अब्राहिम का, बेंजामिन का 4,410 रुपीज़, और चैपमैन का कितना, 2,940 रुपीज़। ये तो क्रेडिट साइड में हो गया। बाकी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिए गए थे, काफ़ी एडजस्टमेंट्स है, जिसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या आया था कि पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, कैश होगा उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे कंपनी को बेचने से पहले, और इक्वली क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया गया था, कैसे इन बैलेंस से 2,700 दिया गया था, उसे तीनों पार्टनर में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट के लिए बोला गया है, ना ही उनके रेशियो में, ना ही उनके कैपिटल के प्रपोर्शन में, इक्वली बोला गया था एडजस्टमेंट में। तो इक्वली अगर हम लोग करें तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा क्या, अब्राहिम के पास 9,000, बेंजामिन के पास 9,000, और चैपमैन के अकाउंट में कितना, 9,000। फर्दर फिर डिवेंचर्स के बारे में बोला गया था, डिवेंचर्स के बारे में बोला गया था कि अब्राहिम, क्वेश्चन में तो देखें तो क्या बोला गया है कि अब्राहिम को कितना, 16,000, बेंजामिन को 9,000 मिलता है किसका, डिवेंचर का। और जो चैपमैन है उसे डिवेंचर रिसीव नहीं होता है, और प्रेफरेंस शेयर है उसे कैसे शेयर करेंगे, प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल कैपिटल। जो ओरिजिनल कैपिटल है वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिवेंचर वैल्यू, क्या करने के बाद, डिवेंचर का जो वैल्यू मिलेगा उसको एडजस्ट करने के बाद जो प्रोपोर्शन बनता है उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर के बीच में। तो डिवेंचर्स के बारे में बोला गया तो 6% डिवेंचर अब्राहिम को कितना मिलता है, 16,000 रुपीज़ मिलता है। बेंजामिन को कितना मिलता है, 9,000 मिलता है। उसके बाद ये तो ईजिली अमाउंट दिया गया था, इसीलिए हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में यहाँ पे क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम लोग को एक सही से इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल कैपिटल, तो ओरिजिनल कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जो बैलेंस शीट में है। तो इब्राहिम का 94,000 है, बेंजामिन का कितना 61,000 है, और चैपमैन को कितना 26,000 है। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या था, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिवेंचर वैल्यू के एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे देखें तो क्या, कैपिटल वैल्यू में ये तो आ गया 6% डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स में 16,000 से रिसीव हुआ किसे, अब्राहिम को, वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, बेंजामिन 61,000 रुपीज़ आफ्टर एडजस्टमेंट है, तो इसे अगर हम लोग यहाँ से लेस करें
और चैपमैन को तो यहाँ पे 6% का डिवेंचर रिसीव हुआ ही नहीं है। तो टोटल इसका कितना बनता है 26,000। 61,000 से अगर हम लोग लेस करें 9,000 आफ्टर एडजस्टमेंट के बारे में है तो 52,000, और 94 से अगर हम लोग माइनस करें यहाँ पे 16,000 का तो कितना बन के आता है 78,000। अब यही वो प्रपोर्शन है जिसमें क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर के बीच में। तो अगर हम लोग शॉर्ट में इसका रेशियो बनाए तो 3:2:1 इसका क्या होता है रेशियो निकल के आता है। तो ये 3:2:1 के रेशियो में ही तीनों पार्टनर क्या करेंगे, तीनों पार्टनर हैं वो प्रेफरेंस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 3:2:1 का रेशियो करें और प्रेफरेंस शेयर कितने का दिया गया 72,000 रुपीज़ का दिया है। कितने परसेंट का 8% का प्रेफरेंस शेयर है 72,000 का। तो इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो इब्राहिम के पास कितना चला जाएगा 3:5 के रेशियो में 3/5 करेंगे किसका 72,000 का तो 36,000 होता है इब्राहिम को। बेंजामिन को यहाँ पे 24,000 एंड चैपमैन को कितना 12,000। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर के बारे में। बाकी जो कैश था कैश तो चला गया, सब कुछ डिवेंचर भी मिल गया, प्रेफरेंस शेयर भी मिल गया। अब जो इक्विटी शेयर है, अब जो बैलेंस बचेगा वही अमाउंट होगा, वो क्या वो इक्विटी शेयर में होगा, ये हम लोग यहाँ पे मानेंगे। तो अगर हम लोग इब्राहिम का करें तो क्रेडिट साइड में इनका बन के आता है 1,01,350 रुपीज़ का। उसमें से डिडक्ट हुआ क्या 900, 16,000, 36,000। तो यहाँ पे उनका बैलेंस बन के आता है कितने का 48,450 रुपीज़ का। बेंजामिन का कितना बन के आता है 65,410, 900 डिडक्ट करें 9,000, 24,000 तो 31,150 रुपीज़ इक्विटी शेयर है। ये बैलेंस बनता है उसे रिसीव हो जाएगा बेंजामिन को इक्विटी शेयर में। और चैपमैन का कितना बनता है 28,940 रुपीज़। तो ये यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा 9,000, उसे डिवेंचर तो रिसीव नहीं हुआ। प्रेफरेंस शेयर में 12,000 कैसे 1:6 के रेशियो में करेंगे 72,000 का, उसे 12,000 रिसीव होता है। उसे डिडक्ट करें तो 16,040 रुपीज़ क्या होता है इक्विटी शेयर में उसका बैलेंस होगा, जो भी वो रिसीव हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे जो एडजस्टमेंट फॉलो करने के लिए बोला गया था उसे यहाँ पे हम लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं। और जो बैलेंस लास्टली बचता है वो इक्विटी में जाता है, क्योंकि कैश जो भी था वो लोग रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को वो क्या करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करना था, इससे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के बारे में बोला गया था प्रिपेयर करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन में ज़्यादा जो फोकस था वो क्या था, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स अमंग्स देम, कि कितना उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो जो बैलेंस लास्टली बचा था वही अमाउंट शेयर में उन्हें सभी पार्टनर्स को रिसीव हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।